वेलकम बैक। और हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज में जाहिद गिशकोरी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं। एक्सक्लूसिव स्टोरी उनके पास, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जाहिद साहब। वालेकुम जी। अच्छा जाहिद साहब, आपके पास बड़ी क्या उसे कहना चाहिए, बम्बार्डमेंट वाली स्टोरी है जिसमें आप एसेट्स लेकर आए हैं जितनी भी खवातीन उम्मीदवार हैं, और 1300 से जायद ये उम्मीदवार खवातीन हैं और इनकी असासों की जो मालियत है वो 20 अरब के करीब है। इसकी डिटेल्स बताइएगा, किसके पास कितने असासे हैं और ये कौन कौन सी खवातीन हैं जो इसमें शामिल हैं। देखिए, ये पहली दफ़ा ऐसा इलेक्शन है पाकिस्तान में जिसमें ख़वातीन की तादाद बहुत ज़्यादा है और ये नंबर 1315 का है। इन विमेन ने अपने नॉमिनेशन पेपर्स फाइल किए हैं पूरे पाकिस्तान से सूबाई और नेशनल असम्बली के लिए, और इनका जो कलेक्टिव मालियत बनती है असासों की वो 20 अरब से ज़ायद है। इसमें 120 ख़वातीन बिज़नेस पार्टनर हैं या बराह रास्त अपने कारोबार भी कर रही हैं, और 157 ख़वातीन ऐसी हैं जो कि इलेक्शन तो कॉन्टेस्ट कर रही हैं लेकिन FPR के साथ हत्ता कि रजिस्टर्ड भी नहीं थी, इनके कोई नेशनल टैक्स नंबर वगैरह भी नहीं बने हुए थे। और फिर ओवरऑल अगर आप देखें तो इस वक्त टॉप पे जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही हैं वो मरियम नवाज शरीफ हैं। 85 करोड़ से ज़ायद उन्होंने अपने मालियत बताई है, लेकिन मार्केट वैल्यू अगर उनकी ज़मीनों की, रेवेंट की और दूसरे जहाँ पर उन्होंने शो किए वो उस इलाके की रेंज में अगर आप देखिए तो वो 2 अरब से ज़ायद की बनती है। अच्छा। तो मजमूई तौर पर ये कहना आप कह सकती हैं कि वो वहद ऐसी उम्मीदवार हैं जो बराह रास्त इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट कर रही हैं और अरबपति भी हैं। और दूसरी ख़वातीन ओवरऑल जो नंबर है 220 ख़वातीन जो कॉन्टेस्ट कर रही हैं वो करोड़पति हैं। मुख्तलिफ ज़ावियों से अगर मैं बताता चलूँ आपको, दूसरे नंबर पर हिना रबानी खार हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वो बिज़नेस भी करती हैं, उनके असासों में जो ग्रेजुअल इंक्रीज़ भी है और 52 करोड़ की मालियत के लगभग उनके असासे हैं हिना रबानी खार के। अच्छा, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, जाहिद बड़ी अहम बातें बता रहे हैं। मरियम साहिबा के असासों में तो मेरा ख्याल है जो ये 84 करोड़ 85 करोड़ थे, उनके असासों में पिछले कोई 3-4 सालों में कोई इजाफा नहीं हुआ, क्योंकि हमने देखा था इमरान खान साहब के असासों में इजाफा हुआ था, लेकिन यहाँ हमें नज़र आ रहा है कि ये 84 करोड़ ही थे। हालांकि उन्होंने कहा था, मशहूर ज़माना डलाग था मरियम साहिबा का, कि मेरी तो लंदन छोड़े पाकिस्तान में भी कोई जदाद नहीं है, ये तो 84-85 करोड़ की जदाद निकले, या मार्केट वैल्यू अब 2-2.5 अरब बता रहे हैं। तो इस पे किसी ने एतराज़ नहीं किया मरियम साहिबा पे? उन्होंने इलेक्शन स्क्रूटनी के दरमियान के जनाब के ये तो कहती थी मेरी जदाद ही नहीं है, तो अब उनकी जदाद निकले, नोबडी ऑब्जेक्टेड ऑन इट। अब बहुत सारे उम्मीदवारों ने ऐसे नॉमिनेशन पेपर फाइल किए हैं। मैं दिलचस्प फिर मैं थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट किया इस मैटर को कि पहली दफ़ा पब्लिक डोमेन में आई हैं मरियम नवाज, जिन्होंने नॉमिनेशन पेपर फाइल किए हैं 2018 के इलेक्शन में। जून में मरियम नवाज शरीफ ने अपनी नॉमिनेशन पेपर्स फाइल किए थे, और उसमें भी डिटेल्स उन्होंने जो बताई थी ना बड़ी दिलचस्प हैं। बिल्कुल आपको मामूली सा कोई किसी नुक्ते का या किसी एक लफ्ज़ का या छोटा मोटा, ये 84.5 करोड़ की एग्जैक्ट उन्होंने एक वैल्यू बताई है। आप अगर ज़मीनों की देखें जो कि 900 समथिंग कनाल है, अब बुनियादी तौर पर 2018 में भी वो ये डिक्लेयर कर चुके हैं, लेकिन मीडिया डोमेन में या पब्लिक के डोमेन में इस तरह की चीज़ें नहीं आई। मैंने वो नॉमिनेशन पेपर्स हासिल किए, वो तमाम जायदादों की तफसीलात थी, तो ऑलमोस्ट वहीं के वहीं चीज़ें खड़ी हुई हैं, रुकी हुई हैं गुज़श्ता 5 साल से। मतलब उनकी जदाद में कोई इजाफा नहीं हुआ, आप ये कह रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमने इमरान खान साहब का देखा, वो खासा 3-4 करोड़ से शायद 27 करोड़ तक गए हैं। बहरहाल आगे चलते हैं, ज़रा आगे कुछ खवातीन के बता रहे थे। मरियम साहिबा का आ गया, हिना रबानी खार साहिबा का आ गया, देन हु इज नेक्स्ट? एक तो मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि मरियम साहिबा शरीफ ख़ानदान के जो 4 अफराद इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, सबसे अमीर तरीन खातून या शरीफ फैमिली मेंबर के तौर पर जो कि अब इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही हैं, सामने उभरी हैं। नहीं, आप ठहरें ज़रा, आप बड़ी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, मैं साथ साथ छोटा सा चेक भी करता जाऊँगा। आप ये कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज एंड बाकी जो लोग हैं उनमें से मरियम की प्रॉपर्टी या एसेट जो हैं वो ज़्यादा हैं, दैट्स व्हाट यू आर सेइंग सर? बिल्कुल कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि 1.83 बिलियन यानी कि 1 करोड़ 83 लाख नवाज शरीफ के असासे थे 2016-17 में।
उस वक्त वो पाकिस्तान के वजीर आजम थे। बिलियन के करोड़ कह रहे हैं आप जरा प्लीज? 1 अरब 83 करोड़। ओके, 1 अरब 83। और फिर आपको मालूम है आप उनके असासे कितने हैं जो उन्होंने डिक्लेयर किए हैं? नहीं सर, सिर्फ 7 करोड़ 80 लाख। कोई वजह बताइए कि किधर ये डिसअपियर हो, बेच दिए, ट्रांसफर कर दिए या बच्चों को शिफ्ट कर दिए? ये कहाँ पे इतना बड़ा पैसा मतलब है गया? कोई इस पे आप तहकीकाती रिपोर्टर हैं, प्रोफेशनल रिपोर्टर हैं, यू मस्ट बी नोइंग इट सर। ये किधर गए इतने पैसे सर? बिल्कुल, उन्होंने ये तमाम 900 समथिंग कनाल जो बड़ी प्रेशियस लैंड है वो अपनी बेटी, मुझे जो मैंने एक कंपैरेटिव स्टडी किया है वो अपने बच्चों को ट्रांसफर किया है। ओके। और ये एक अरबपति से थोड़े से करोड़पति, और 7 करोड़ 80 लाख में से भी उन्होंने बताया हुआ है कि 6 करोड़ समथिंग उन्होंने किसी से एडवांस लिए हुए हैं, कोई मलिक समथिंग नाम है उसका, मुझे वो एग्जैक्टली अभी मतलब एडवांस पकड़ा हुआ है। हमारे यहाँ पंजाबी में या देहाती जबान में कहते हैं ना कि किसी बंदे तो एडवांस फाड़ लो यार, तो मियाँ साहब ने भी 7 करोड़ का एडवांस पड़ा हुआ है। तो इसी तरह से हमजा शहबाज के भी कोई 20-22 करोड़ के लगभग। हमजा शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो मरियम नवाज से भी गरीब, मतलब बहुत पीछे हैं, कहाँ 84 करोड़, कहाँ 20 करोड़। और इसी तरह से शहबाज शरीफ के भी इसी तरह से लगभग 23-24 करोड़ के लगभग हैं। और एक खातून अमीर थी अगरचे, 21 करोड़ रुपए उनके असासे थे, वो सियासत में नहीं है, शहबाज शरीफ की अहलिया हैं नुसरत शहबाज, उनके पास काफ़ी सरमाया था 21 करोड़ के लगभग। तो तहमीना दुरानी साहबा भी थी सर, उनके पास भी तो बहुत कुछ थे, उनके भी यहाँ पे मारगला में फ्लैट्स से चीज़ें थी, हमने स्टोरीज की हुई हैं कुछ, उनका भी कोई पता चला है कि उनकी कितनी जायदाद है? उन्होंने भी डिक्लेयर की होगी शहबाज शरीफ साहब ने अपने जी, एक नॉमिनल सा उनको शेयर उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है, लेकिन ज़्यादातर अपनी पहली एहलिया का है। सेकेंडली फिर आप डिटेल मांग रहे थे, यास्मीन राशिद साहबा भी 50 करोड़ की मालिक हैं, उनका एक कारोबार भी है और असासाजात काफ़ी हैं उनके, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अहम रहनुमा है। फिर फरियाल तालपुर साहबा 43 करोड़ से जायद के उनके असासाजात, थोड़े नहीं है वैसे 43 करोड़ के। अब ये इतने अगर आप देखें उनके खानदान में, फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मैं वैसे कह रहा था बड़ा 15 साल से सिंध में आल इन आल हैं माशाल्लाह, पूरा एजेके भी वो मैनेज कर संभाली है, तो बहुत थोड़े पैसे बता रहे हैं। ये बड़ी दिलचस्प आप कंपैरिजन देखें, जो मरियम नवाज शरीफ साहबा एक बड़े टॉप कंटेंडर हैं, और फिर बिलावल भुट्टो जरदारी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, वो भी सबसे ज़्यादा ऑलमोस्ट सेकंड नंबर पर हैं, अदरवाइज 1.8 बिलियन ऑलमोस्ट। अच्छा उनके अच्छा, चले आगे नाम बताते जाए, कुछ एक दो नाम आगे इंटरेस्टिंग आने वाले में उनसे पूछने आपने आगे सर। फिर फरियाल तारपुर साहब जी, वो बेलम हसनैन साहब हैं, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उनको टिकट दिया गया है, वो 41 करोड़ से जायद के उनके असासाजात हैं। नुज़रत सादिक वो 2010-11 में सबसे अमीर तरीन मेंबर पार्लियामेंट थी, 97 करोड़ के असासाजात थे उनके पास, अब उनके पास 24 करोड़ का ये असासा है जी। तहमीना दौलताना साहबा भी अच्छी खासी अमीर हैं, और 20 करोड़ का इनके असासाजात हैं। डॉक्टर फहमीदा मिर्जा बड़ी इंपॉर्टेंट फिगर हैं, और उनके असासाजात अदरवाइज कंपैरेटिवली देखें तो 20 करोड़, 22 करोड़, फिर इस दफ़ा 18 करोड़ है उनकी भी एक जायदाद है। कौन सा मुल्क में है ये मुझे एग्जैक्टली अच्छा, आपने फहमीदा मिर्जा साहबा की, फहमीदा मिर्जा साहब इज वंस अगेन इन द न्यूज़, और पिछली दफ़ा मुझे याद है मैंने स्टोरी ब्रेक की थी, कौमी असम्बली में डॉक्यूमेंट्स आए थे, इन्होंने 84 करोड़ रुपया कर्जा उस वक्त माफ़ करवाया था जब वो स्पीकर थी मिर्जा, उनकी शुगर मिल्स के हवाले से बड़ा उस वक्त रौला पड़ा था, आपको याद होगा। अब फिर उनके कागजात जो हैं वो हुए हैं, उन पर ऑब्जेक्शन आया कि उन्होंने अब कोई 15-20 करोड़ की अब वो हैं, तो उस वक्त 84 करोड़ रुपए का लोन उनका राइट ऑफ हो गया, अब 15-20 करोड़ की अब खबरें आ रही हैं, आप बता रहे हैं उनका जो 18 करोड़ रुपए के खुद मालिक हैं, ये क्या कहानी है सर? देखिए सर, मतलब मुझे तो जो नॉमिनेशन पेपर मैं एवेलुएट करता हूँ ये मुल्क जो है फहमीदा मिर्जा साहब जैसे बड़े लोगों के लिए बना है कि जनाब के 84 करोड़ के मर्ज, उस वक्त भी कर्जे माफ हो गए, 15-20 करोड़ रुपए का अब भी लोन उन्होंने नहीं दिया, और कोई नथिंग इज मूव्ड। इस पे एक अलग स्टोरी बनती है, मैं इस पे काम कर रहा हूँ, सैकड़ों नॉमिनेशन पेपर आए हैं। जाहिद, मैं आपको यहाँ पे आपकी बात को कट करूंगी क्योंकि हमें ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए।